फिलहाल दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए मतदान के बीच हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता से खास बातचीत की है। आपको सुनवा देते हैं। दिल्ली में मेयर का चुनाव और जबरदस्त गहमा गहमी, जहां सर्द पारा है वहीं दिल्ली नगर निगम में इस वक्त राजनीतिक पारा भी बहुत तेजी के साथ। रेखा गुप्ता जी, आज आप लोग बहुत उम्मीद के साथ पहुंचे हैं। दिल्ली की जनता ने जो आपको पार्षद दी हैं, उसके बाद क्या उम्मीद है? आप लोग मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी जो महत्वपूर्ण है, उस पर काबिज हो पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र की जो पद्धति है, हम लोग लोकतांत्रिक पद्धति के साथ में, शुचिता के साथ में बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये चुनाव लड़ रहे हैं और निर्णय जो भी होगा हमें सर माथे है। पूरा हमारा जो अधिकार बनता है, दिल्ली ने 39% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारे 104 पार्षद जीत करके आए हैं, तो हम अपने अधिकार के स्वरूप जो हमें करना चाहिए, लोकतंत्र के में कर्तव्य के नाते जो करना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है कि बहुत कांटे की टक्कर रहने वाली है। हालांकि जीत का जो आंकड़ा है, जो संख्या बल है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पास है और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एलजी के दबाव में तमाम जो काम है आप लोग गलत तरीके से और गैर जिम्मेदाराना तरीके से कर रहे हैं। कल एलजी ने भी चिट्ठी लिखी गई, एलजी को मुख्यमंत्री ने भी लिखी और मनीष सिसोदिया ने भी। क्या कहेंगे उस लेटर को लेकर? देखिए, जिनकी आदत हो जाए हर चीज में गलती निकालने की, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। पिछले कार्यकाल में दिल्ली नगर निगम में 181 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, परंतु उन्होंने 30 एल्डरमैन बनाए, 30 एल्डरमैन। तो तब कोई नियम और कानून था ना, जिस नियम कानून के आधार पे 30 एल्डरमैन दिल्ली में बन सकते हैं। आज यदि एलजी अपने अधिकार क्षेत्र में 10 एल्डरमैन बना रहे हैं कहीं नियम के अनुसार, बिल्कुल, तो उसमें आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए और एलजी दबाव में है? तब एलजी दबाव में नहीं थे जब 30 एल्डरमैन बनाए गए थे। तो ये बातें मुझे लगता है कि या तो उनको जानकारी नगर निगम की कम है, वो इसका पूरा एक्ट पढ़ ले तो उनको जानकारी आ जाएगी कि क्या क्या नियम है और किन नियमों के आधार से सभी एल्डरमैन बनाए गए हैं। बहरहाल जो एल्डरमैन बनाए गए हैं उसमें राजकुमार भाटिया जी, विनोद जी इस वक्त हमारे साथ हैं, कमल जी सहरावत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी के लिए गया है। कमल जी, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी चुनौती आज आप लोग मान रहे हैं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। आज हम जब उतरे हैं तो पूरे विश्वास के साथ उतरे हैं और जो भी सवाल दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए हैं वो बहुत हास्यप्रद है। ये तो वो वाली बात हो गई कि जो हम करें वो सब सही और जो बाकी सामने वाले कर रहे हैं सब गलत। रेखा जी ने बिल्कुल सही कहा, 30 एल्डरमैन बनाए तब मजाक नहीं उड़ाया था क्या उन्होंने? सिस्टम का कोई प्रोविजन ही नहीं था। आज जब चीजें ठीक ढंग से हो रही है तो उन्हें ऑब्जेक्शन दिखाई दे रहा है और पूरे विश्वास के साथ हम चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे पांचों कैंडिडेट जीत कर आएंगे। उम्मीद है। संख्या बल के आधार पर तो चीजें नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, संख्या बल की जब आप बात कर रहे हैं, आप जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, क्योंकि ये वो चुनाव है जिसमें कि पार्षदों को अपने एक कहिए कि अपनी अंतरात्मा से भी वोट देनी है, क्योंकि उन्हें देखना है। आंकड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं आंकड़े चौंकाने वाले, नहीं हमारे तो अपेक्षित ही हैं, आपके लिए हो सकता है चौंकाने वाले हो। चलिए, क्या कहेंगे, एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं और आप लोगों की नियुक्तियों पर सवाल उठ गया है। लगातार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सवाल उठा रहे हैं कि गलत तरीके से एल्डरमैन नियुक्त किए गए। देखिए, दिल्ली के पार्ट टाइम मुख्यमंत्री दिल्ली की जानकारी कम रखते हैं, उन्हें राजनीतिक पर्यटन से ज्यादा